1200 करोड़ का प्रावधान रखा है। अगर उसको आप 4 महीने में डिवाइड करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जहां तक का अनुपूरक बजट है, तो एक महीने में 300 करोड़ आ रहा है। और 1 करोड़ लगभग विवाहित महिलाएं छत्तीसगढ़ में हैं। तो अगर देखेंगे तो सिर्फ 30 लाख महिलाओं को ये लोग महतारी वंदन योजना का लाभ देने का काम करने जा रहे हैं। तो ये 70 लाख महिलाओं के साथ धोखा करने जा रहे हैं। इसी को मैंने आज अनुपूरक बजट के बीच में उठाया और इसीलिए मैंने कहा कि ये सरकार भगवा नहीं ठगवा सरकार है और ठगवा सरकार अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुकी है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि 21 कुंटल धान प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाएगा। समर्थन मूल्य भी 3100 रुपये घोषित कर दिए। अब उसके बाद में बचा क्या? 500 रुपया प्रतिमाह प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, ये कहा था, घोषणा पत्र में छपवाया था, माइक पर चुनाव में बोला था और नहीं किए। वो छत्तीसगढ़ की जनता से, माताओं से, बहनों से माफी मांगे जिन्होंने गंगा जल की कसम खाई कि हम शराब की बंदी करेंगे और उसको भी घोषणा पत्र में लिखा, चुनाव में चिल्ला कर कहा और नहीं किया। उन्होंने शराबबंदी नहीं की, उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। माताओं बहनों से उन्होंने कहा कि हम स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, 1 रुपया माफ नहीं किया, उनको छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो बुजुर्ग हैं उनको 1000 और 1500 रुपया पेंशन दिया जाएगा, इसका वो घोषणा पत्र में लिखा, चुनाव में चिल्लाकर कहा और नहीं किया। उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विधवा माताओं बहनों को भी कहा था कि 1000 रुपया महीना देंगे, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को सत्ता के परिवर्तन के बाद अब वो पल आ गया जब बीजेपी जिन वादों और दावों के साथ सदन में आई थी, उन दावों और वादों को अमली जामा पहनाने के लिए पहले अनुपूरक बजट, मतलब नए सरकार के पहले अनुपूरक बजट को आज सदन में पारित कर लिया गया। बजट तो पारित हो गया, लेकिन सियासत इस पे लगातार जारी है कि इतने कम पैसे से कैसे उन तमाम योजनाओं को धरातल पे उतारा जाएगा। सदन से लेकर सड़क तक इस बात को लेकर चर्चा लगातार जारी है। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता युवा नेता सुनील चौधरी जी है। सुनील जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से श्री कुमार मेनन जी है। श्री कुमार जी, आपका स्वागत है। आप वरिष्ठ नेता है, बड़े मंझे हुए नेता आप माने जाते हैं और वरिष्ठ पत्रकार बतौर विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि 12,099, मतलब मान के चलिए कि लगभग 13,000 करोड़ का जो बजट है वो पारित हो गया। विपक्ष की आपत्ति है कि इतने कम राशि में कैसे आप पूरा करेंगे इन तमाम मोदी की गारंटी को? जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी का जो अनुपूरक बजट है सरकार का पहला, वो पारित हुआ है विधानसभा के अंदर में। और ये बजट जो है 2003 और 2004 की जब कांग्रेस की जोगी जी की सरकार थी, उस समय का जो बजट था उससे लगभग 1.5 गुना बजट है ये। और 12,000 लगभग 13,000 करोड़ का बजट है, जिसमें पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़ रुपए है, महतारी वंदन के लिए 1,200 करोड़ है, कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली के लिए 1,123 करोड़ रुपए है, बेरोजगारी भत्ता के लिए 250 करोड़ है, आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें कार्यकर्ता सहायिका है उनके लिए मानदेय के लिए 40 करोड़ है और बकाया बोनस 3700 लगभग। इस प्रकार से आप देखेंगे कि लगभग जो हमने मोदी की गारंटी में जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्पित है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं कि केवल वादा करके वादा खिलाफी, हम वादा और इरादा दोनों लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ की जनता ने, इसलिए हमें चुना है। हमने अभी उसके साथ साथ डीएमएफी फंड में हमने उनके कार्यों पर रोक लगा करके जांच करने का भी उसमें एक निर्णय लिया है। पीएससी के प्रकरण पर भी जांच की जाएगी, ये भी एक निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात, किसानों की ये बात करते थे, कहते थे कैसे होगा, भाजपा कैसे करेगी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपए के मूल्य से जो 2000 इस बार का जो सत्र है, जो पहले भी बेच चुके हैं, यदि हमारे किसान भाई पहले बेच चुके होंगे धान,
या अभी बेचेंगे, वो सब कुछ लागू करके हम एक बार में एक मुश्त पैसा दे करके वो एक बार में ये पूरा खरीदी करने वाले हैं। तो बात स्पष्ट है, हमने कहा था मोदी की गारंटी, तो मोदी की ठीक है गारंटी सुनील जी, को मैं पूरा लौटूंगा किया आपके जाएगा। पास। सुनील जी लौटूंगा। दरअसल आप उन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं जो या तो इस बजट की किताब में है या सदन में कहा गया है। सवाल सियासत का इसलिए है क्योंकि ये कहा जा रहा है, उमेश पटेल जी ने आज आंकड़े दिए कि आप जिस तरह से 12,1200 करोड़ महतारी वंदन के लिए आप लेके आए हैं, अगर उसका कैलकुलेशन निकाला जाए तो महज 30 लाख महिलाओं को ही इससे लाभान्वित किया जा सकता है। 1 करोड़ की संख्या अनुमानित जो है विवाहित महिला है छत्तीसगढ़ में। तो दरअसल इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठ रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं एक बार श्री कुमार जी का रुख कर लेता। श्री कुमार जी, सवाल आप लोग उठा रहे हैं कि जितने वादे किए गए घोषणा पत्र में, मोदी के गारंटी पत्र में, उसका कोई स्पष्ट उल्लेख इस बजट में है नहीं। कैसे आप करेंगे? सिलेंडर का जिक्र नहीं है। तमाम तरह के सवाल आप लोग उठा रहे हैं। अवधेश जी, निश्चित रूप से आज 3 तारीख को छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है। भाजपा को सरकार बनाने के लिए जनता ने जनमत भी दिया है। आज करीब करीब 20 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, मंत्रिमंडल गठन ये नहीं कर पा रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, इनके मंत्रियों के नाम तय करने में इनके नेताओं को पसीना आ जा रहा है। यहां से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर, रायपुर से दिल्ली और बीच में नागपुर, कहां कहां इसके संबंध में चर्चाएं हो रही है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। मुख्यमंत्री बनाने के लिए 7 से 8 से 9 दिन लग गए, मंत्रिमंडल बनाने में इतने लेट हो गए। अब बात अनुपूरक बजट की हो रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता, खासकर माताएं बहनें, करीब 58 से 60 लाख माता बहनों ने फॉर्म भरा है चुनाव के दौरान, जिनको ये भरोसा दिलाया गया था कि आपको 12,000 रुपए साल में मिलेगा। 58 से 60 लाख जिनके भराए हैं, जो नहीं भरा पाए वो बहुत सारे और बचे। वो लोगों को क्या संकेत ये देना चाह रहे इस अनुपूरक बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी, इनके सरकार के द्वारा? दूसरी बात, इन्होंने पूरे 5 साल राजनीति की शराबबंदी के बारे में। शराबबंदी कांग्रेस को लेकर लगातार घेरते रहे, शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। हम लोगों को उम्मीद थी कि पहले ही कैबिनेट में वो हस्ताक्षर होंगे जिसमें शराबबंदी छत्तीसगढ़ के अंदर लागू होगी। विष्णु शाह जी वो चीज करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने पूरी माताओं बहनों के पास राजनीति की, जाकर उस संबंध में चर्चा की। भाई, सिलेंडर की बात छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि पूरे प्रदेश के अंदर में घोषणा की गई थी 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और हर किसी को मिलेगा। कोई उसमें बड़े छोटे का बात नहीं था, हर किसी को छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, ये बात हुई थी। हम लोगों को लगा था इस विधानसभा के 3 दिन में इसकी भी घोषणा करेंगे, वो भी नहीं कहीं दिख रहा है। धान की बात कर रहे हैं, धान आज भी मंडियों में किसान परेशान हैं। मंडी सोसाइटी के लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सरकार बने आज 15 दिन कम से कम हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई घोषणा, कोई आदेश नहीं आया, क्योंकि इनको इंतजार था दिल्ली से क्या मैसेज आ रहा है। वो डबल इंजन की सरकार, वो डबल इंजन की सरकार। ठीक है मैं जिसके बारे में कहा जाता है कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आज तमाम बिजली बिल के मामले में, और मैं सबसे बड़ी बात, उप मुख्यमंत्री जी का जो एक पीछे हटने वाली बात आई है, माफी मांगने की आवश्यकता पड़ रही है। अब उनको जरूरत पड़ेगी आगे चल के। जो उन्होंने अपने विधानसभा में ये बात कही कि 2 लाख तक के ऋण माफी होगी, बिल्कुल अपने लोगों के बीच बोला, अपने विधानसभा में बोला, उसका जवाब उनको देना पड़ा। मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल आज इस विषय को लेकर भी सदन में काफी हंगामा देखने को मिला, काफी शोर शराबा भी हुआ। अनिरुद्ध जी उसके गवाह हैं, मैं भी वहां मौजूद था। अनिरुद्ध जी, आज बजट पारित हो गया, सियासत लेकिन जारी है। सरकार के इस पहले अनुपूरक बजट में, हालांकि वित्तीय वर्ष में दूसरा अनुपूरक है, लेकिन सरकार परिवर्तन के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद विष्णुदेव साय सरकार की ये पहले बजट, कैसे आप देखते हैं इसको पूरा? आज तो सारे जो प्रस्ताव है वो सबके सामने आ गए कि किस किस मद में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। देखिए, क्या है कि आज का जो अनुपूरक बजट पारित हुआ तो 12,992 करोड़ का बजट है, बिल्कुल पारित हुआ ना। और दूसरी बात, कुछ चीजें तो बिल्कुल उसमें आईने की तरह साफ है कि पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़, बिल्कुल, बकाया बोनस के लिए 3,800 करोड़,
महातारी वंदन के लिए 1200 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए 1123 करोड़, ये मुख्य बात है ना। और भी बहुत सारी चीजें, तो मैं इतना डिटेल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरा समय उसी पे चले जाएगा। इस पे जो है आज जो है मतलब बहुत मुखर होकर बोले पूर्व मंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक जो विपक्ष में उमेश पटेल जी। निश्चित रूप से आज उनके जो है भाषण की बड़ी सराहना हुई। और सत्ता पक्ष के अजय चंद्राकर जी ने भी कहा कि भतीजा जो है अब बिल्कुल मतलब प्रवीण हो गया है बोलने में, तो इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जाता। लेकिन अब राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा ही, लेकिन आज जो है अगर सदन का जो दृश्य था, मतलब ये उम्मीद किसी को नहीं रही होगी, ना तो खुद सत्ता पक्ष को और विपक्ष के जो विधायकों को छोड़ दे तो उस पार्टी के लोगों को और यहाँ तक कि हम मीडिया के लोगों को, कि मतलब जो है पहले ही दौर में ऐसा दृश्य आएगा, मतलब पूरे फॉर्म में थे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं कोई कमतर नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि विपक्ष को लेके भी अवधेश जी सवाल हो रहा था कि वहां पे तो जो है महंत जी और भूपेश बघेल जी को छोड़ के वहां पे है कौन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आज सदन का आप दृश्य देखे होंगे तो एक जो अनछुआ पहलू है, विपक्ष की जो महिला शक्ति, चाहे वो अनिला भेड़िया जी हो, बिल्कुल, चाहे फिर वो सिन्हा मैडम हो, चाहे वो डूंगरगढ़ की महिला विधायक जी हो, हर्षिता स्वामी बघेल, अनिला भेड़िया जी, बाकी जो मतलब इस तरीके से मुखर होकर सामने आ रही थी। फिर कुछ इधर तेवर सत्ता पक्ष की जो नारी शक्ति ने भी दिखाया। तो मतलब ये है कि केवल दिल्ली में ही जो है नारी पर विमर्श नहीं हो रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ में इसका बिल्कुल जो है ना बिल्कुल धरातल पर जो है इसका दृश्य उभरते हुए दिख रहा है। तो आज जो है बहुत सारे जो है हमने पहलू देखे आज सदन में। अवधेश जी आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, लेकिन यह है कि तस्वीर तो जो है अनुपूरक बजट में बहुत हद तक साफ हो गई है। और कुल मिला के जो है एक बात जो है अभी श्री कुमार मेनन जी ने कहा, डबल इंजन की सरकार। जब रमन सिंह जी का पहला कार्यकाल था और दूसरा कार्यकाल था, तो उस समय जहां तक के मैं समझ पा रहा हूं कि वहां पे जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है परीक्षा की जो बड़ी घड़ी है, अगर कहीं उसमें पास होती है तो कोई दिक्कत नहीं, और कहीं कुछ कमी रही तो विपक्ष के पास बोलने के बहुत अवसर होंगे। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। मैं एक बार सुनील जी का रुख कर लेता हूं। सुनील जी, नियति पे सवाल उठ रहा है, कांग्रेस आपकी नियति पे सवाल उठा रही है कि सिलेंडर का प्रावधान क्यों नहीं किया गया इस बजट में, क्यों इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि शराबबंदी आप करेंगे, जिसको लेके आपने 5 साल तक सियासत की छत्तीसगढ़ में। जी देखिए, मैं क्रमवार एक एक विषय का जवाब दूंगा जो माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता श्री कुमार मेनन जी ने उठाया है। उन्होंने कहा मंत्रिमंडल का गठन अभी विलंब हो रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये इसमें कोई समयबद्ध कोई रहता नहीं है। अभी हमारी सरकार बने हुए कुछ ही दिन हुए और मंत्रिमंडल का गठन संभवतः कल होने को है, ऐसी सूचना है। 10 सेकंड के लिए टोक रहा हूं आपको। सुनील जी मैं 10 सेकंड के लिए टोक रहा हूं आपको। कल सुबह 11:45 में विष्णुदेव सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार का समय तय हो चुका है। आप ये जवाब दे दीजिए। कल 11:45 राजभवन में पहला कैबिनेट विस्तार कल हो जाएगा, मंत्री शपथ ले लेंगे। मैं बता रहा था उनको। और दूसरा ये कह रहे थे शराबबंदी के विषय में, तो शराबबंदी की घोषणा आपने घोषणा पत्र में, अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 2018 को किया था। हम लगातार ये मांग करते थे कि आपने वादा किया तो वादा पूरा करें, ये हमारी मोदी की गारंटी है। इसमें कहीं पर भी आप पढ़ ले कि हमने क्या क्या घोषणा की है। और आप कह रहे थे 500 रुपए में सिलेंडर, स्पष्ट लिखा है भैया, बोलोगे तो भेज दूंगा। बीपीएल धारकों के लिए है ये, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 500 रुपए का सिलेंडर जो है गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। दूसरा ये धान की बात कर रहे थे, धान पर आदेश निकल चुका है। आप कहें तो कॉपी भेज देंगे, नहीं तो सम्मानीय अवधेश जी वहां पर बैठे हैं, वो आपको कॉपी दिखा देंगे कि 21 कुंटल 31 रुपए और कर्ज माफी पर माननीय विजय शर्मा जी के बयान पर आप आ रहे थे, तो मैं उस बात पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। आज विजय शर्मा जी ने विधानसभा में बकायदा उस पर स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने घोषणा पत्र के पहले कह दिया था क्योंकि मेरी बात हुई थी, लेकिन घोषणा पत्र के बाद जनता ये जानती है कि हमने जो घोषणा पत्र लाया है उस आधार पर हम जनता के बीच में थे और जनता उस आधार पर हमको चुनी है। हम तो कर्ज माफी से बड़ी योजना लेकर के आए हैं। हमने तो पिछले 2 साल के धान का बकाया बोनस हम देने की बात कर रहे हैं। हम धान का मूल्य जो है एक बार में देने की बात कर रहे हैं, हम 3100 रुपए में देने की बात कर रहे हैं। तो हमने कर्ज माफी से भी बड़ी योजना लेकर के आई है। तो ये सारा विषय था। और आप नियत पर शक न करें, वादा खिलाफी तो आप लोगों ने की थी। 500 रुपए प्रतिमाह देंगे बोले थे, महिलाओं को दिए क्या? शराबबंदी बोले थे, किए क्या? पेंशन की बात आई थी, 1000 रुपए देंगे, 1500 रुपए देंगे, किसानों को भी देंगे, बूढ़े किसानों को भी पेंशन का लाभ देंगे, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को कुछ नहीं दिया। आप मजदूरों को भी छल दिया। तो आपकी जो वादा खिलाफी थी, इसलिए तो छत्तीसगढ़ से आपके
आपकी सरकार चली गई, इसलिए जनता ने जवाब दिया आपको। लेकिन खाट सुनील करके जी, फेंक सुनील दिया। जी, मैं लौटूंगा हम तो आपके पास। लगातार सुनील बढ़ रहे हैं जी, अपने वादा पूरा करने की ओर। ठीक है सुनील जी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए, कांग्रेस ने जो वादा खिलाफी की, जो अपने वादे पूरे नहीं किए, उसका परिणाम आ गया 2023 के चुनाव के परिणाम में। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब कांग्रेस का मूल धर्म हो गया कि आप लोगों ने जो वादा और दावा किया है वो जनता तक कैसे पहुंचे, और ना पहुंचे तो उसको लेके सवाल उठाना, और ये सवाल उठा रहे, इस पे आपको जवाब देना। पिछला छोड़ दीजिए, मैं लौटूंगा आपका। एक बार मैं श्री कुमार जी का रुख कर लेता हूं। श्री कुमार जी, आप जरा एक बार ये बता दीजिए कि आज जो अनुपूरक बजट आया है, कैसे आप देखते हैं? अगर उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र है, महतारी वंदन का जिक्र है, उसमें धान का बोनस 2 साल का जो बकाया है एकमुश्त देने के लिए 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन उसके बाद भी दर्जनों ऐसे मद है जिस पर प्रावधान किया गया। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बजट ही तय करेगा कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ में आर्थिक व्यवस्थाएं, योजनाओं का संचालन और क्रियान्वयन कैसे होना है। डॉक्टर अवधेश जी, मैं ये अनुपूरक बजट के अनुमान पढ़ रहा था। इसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने जो प्रावधान रखा है, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 100 रुपए में लिखे हैं ना, 100 रुपया, ये बोल देंगे त्रुटिवश हुआ है। आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय 100 रुपया, पुलिस बल का आधुनिकीकरण 100 रुपया, मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल का व्यय इन्होंने लिखा है 20 करोड़ रुपए, मुख्यालय स्थापना व्यय लिखा है 100 रुपया, राज्य योजना जो 100 रुपए। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, जिसमें तमाम ऐसे चीजें, बकरी पालन के लिए 100 रुपए, महाविद्यालय भवनों का निर्माण 100 रुपए। राज्य इसके बारे में ये बता दे कि 100 रुपए का क्या प्रावधान है, 100 करोड़ है कि 100 लाख है कि क्या प्रावधान इन्होंने लिखा है। इतनी बड़ी गलती पहले ही अनुपूरक बजट में ये कर रहे हैं, क्या चीज है ये। रही बात प्रधानमंत्री आवास के बारे में प्रावधान की, 18 लाख की घोषणा प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, तमाम भाजपा के नेता करते रहे पूरे चुनाव भर, और अभी भी 18 लाख मकानों को 3.25 लाख अगर लगना है या 2.5 लाख लगना है, सीधा सीधा उसमें 60,000 करोड़ रुपए लगने, 60,000 करोड़। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, तमाम लोग बता दें या भाजपा के नेता बता दें, ये 60,000 करोड़ कब कैसे लाकर लोगों को देंगे। क्या प्रावधान, 18 लाख मकानों की लिस्ट जारी होगी। प्रधानमंत्री आवास के संबंध में जो आवेदन इन्होंने गांव-गांव जाकर भरवाए, क्या उन सबको मकान के लिए राशि मिलेगी, ये बात की भी कम से कम जानकारी दे दे। और मैं पुनः उस बात पर आऊंगा कि जो बात इन्होंने शराबबंदी के संबंध में की, 5 साल पूरी राजनीति, भाजपा का ये चरित्र है, 5 साल पूरा राजनीति जिस बात को लेकर वो करते हैं, मौका आता है तो फिर वो घोषणा पत्र की बात कर देते हैं, पलटने की बात करते हैं, जुमला बोल देते हैं। इनके बड़े बड़े नेता जुमला बोल देते हैं, अपने नेताओं की बड़ी बात। मैं एक बार जवाब आज वही स्थिति आज फिर आ गई। मैं एक बार जवाब ले लूं, मैं एक बार निवेदित जी का रुख कर लेता हूं। निवेदित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज सदन में तस्वीर साफ हो गई कि संख्या बल के आधार पे बीजेपी ज्यादा है, बीजेपी सरकार में है, लेकिन विपक्ष ने भी नायाब विधायकों को सदन तक पहुंचाया है, जिसकी आज झलक देखने को मिली। आपने 2-4 नाम भी लिए कि उनका प्रदर्शन कैसे रहा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस प्रदर्शन के आधार पर राज्य विकास में विपक्ष की जो प्रमुख भूमिका होती है वो विपक्ष निभा लेगी। क्योंकि हमने 2018 से 23 का सदन देखा है कि 68 की संख्या पे 15 विधायक बीजेपी के कैसे भारी पड़ते थे। जी देखिए, इसको क्या है कि बहुत अध्ययन की जरूरत होगी, और मतलब इसको विषयांतर मत समझिएगा, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा है कि नए विधायक जो हैं 50 के आसपास चुनकर आए हैं। बिल्कुल, पूरे 50 और जी पूरे 50, और प्रबोधन कार्यक्रम की भी बात हुई है, मतलब उनका जो है मतलब प्रशिक्षण होगा 1 दिवसीय 2 दिवसीय, तो उससे कहीं ना कहीं चीजें होगी। और अवधेश जी देखिए क्या है कि बहुत सारे जो है आंकड़ों का जो है जाल, मकड़ जाल कहूं मैं, इसको समझना जो है ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन आज ये गौर करिए कि आज जो है सदन जो है बस्तर से शुरू हुआ और बस्तर पे भी आगे बढ़ा, मतलब आज जो है स्थगन आया, बिल्कुल सही, बस्तर पे जो वहां पे किसान की आत्महत्या पे। जबकि परंपरा नहीं रही कि पहले सत्र में स्थगन आ जाए, परंपरा नहीं रही, उस बात का जिक्र भी हुआ आसंदी से जिक्र हुआ, और वास्तव में ये बात तो थी, लेकिन अब ये है कि विपक्ष वॉकआउट हुआ उस पर। उसके बाद ये देखिए कि जब अजय चंद्राकर जी जब अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने झीरम घाटी का जो है विशेष रूप से उल्लेख किया। बिल्कुल, मतलब ये इसकी जांच होगी, और उन्होंने 2 नेताओं के तो नाम भी ले दिए। फिर उसके बाद डॉक्टर महंत जी के कहने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि इस सरकार के आते ही
नक्सली एक्टिव हो गए। मतलब कुल मिला के जो है ये ठीक है कि बजट में आंकड़ों का जो है बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन आज कहीं ना कहीं और भी मुद्दों पे जो है सदन में बात हुई, वो बहुत गंभीर बात थी। चाहे वो किसान की आत्महत्या की बात हो अवधेश जी, या फिर झीरम घाटी के मुद्दे की बात हो। और मुझे लगता है कि झीरम घाटी का जो मामला ऐसा, देखिए आज अनिरुद्ध जी, मैं आपको टोक रहा हूं, मैं आज 2-3 विधायकों ने सीबीआई से बैन हटाने की बात कह दी। देखिए जी अवधेश जी, मैं आपको बता रहा हूं, उसी सदन में लॉबी में 1-2 विधायकों ने पहले ये संकेत दे दिए थे कि अब सीबीआई का यहाँ पे रास्ता खुल रहा है। और कुल मिला के अवधेश जी, सीबीआई का रास्ता खुलना मतलब यह है कि जो 2-3 ऐसे पहलू हैं कि जिस पर निश्चित रूप से जांच बैठेगी, और इसमें जो कहीं झीरम भी, जो झीरम घाटी का मामला अछूता नहीं रहेगा। और ये भी त्रासदी देखिए, ये विडंबना देखिए कि 2013 में जो झीरम घाटी हुआ था, 13 से 18 का समय निकल गया, 18 से जो 23 का समय निकल गया, अब 23 का तीसरी सरकार आ रही है। तो अब मैं समझता हूं कि इसका जो भी है मतलब निष्कर्ष इसका निकल ही आना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं एक बार लौटूंगा आपके, मैं एक बार सुनील जी का रुख कर लूं। सुनील जी, कोई भी बजट पत्र सरकार का विजन पत्र माना जाता है कि बजट में आप जिन जिन चीजों का उल्लेख करेंगे उसका क्रियान्वयन धरातल पे दिखाई पड़ेगा। पूरी बजट की कॉपी आपके पास मौजूद है, अनुपूरक बजट है, पूरी बजट की कॉपी आपके पास मौजूद है। 4-5 योजनाओं के अलावा क्या आपको लगता है कि जो वादे और दावे के इतर मौजूदा पिछली जो सरकार जिन योजनाओं को चला रही थी उसके लिए पर्याप्त धनराशि का इंतजाम किया गया, प्रावधान किया गया? सुनील जी, देखिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये अनुपूरक बजट है, ये हमारी सरकार का कोई आम बजट नहीं है। मार्च तक के कैसे प्रदेश में चलेगा उसको लेकर के बजट में प्रावधान किया गया। और हमने जो अपने वादे चुनाव के अंदर में किए थे कि हम इन योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। माननीय श्री कुमार भैया बैठे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से जानते हैं कि बजट में किसी मद पर प्रावधान होना चाहिए, फिर उसमें फंड जो है वो कम ज्यादा किया जा सकता है। यदि आप 100 रुपए पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो 100 करोड़ भी जा सकता है। प्रावधान होना आवश्यक है, तो वो प्रावधान किए गए हैं, उस प्रावधान के आधार पर आगे सरकार बढ़ेगी। लेकिन इनको अब क्या है कि बोलने की आदत है तो बोलना है केवल। अभी आरोप प्रत्यारोप, ये ठीक है आप विपक्ष में आपको करना चाहिए, पर थोड़ा इंतजार तो करिए भाई साहब, इतनी जल्दी क्या साल आप लोग बोलते रहे, देखिए तो काम झूठ तो बोलते रहे। 5 साल तो आप कुछ कर नहीं पाए। अरे 5 साल आप कुछ नहीं कर पाते तो छत्तीसगढ़ की जनता जनादेश देती ना आपको तो छत्तीसगढ़ डबल इंजन की सरकार करे ना, हम तो चाहते हैं देखिए डबल इंजन की सरकार है, करे आप लोग। बैठेंगे आप विपक्ष में, वही बैठेंगे विपक्ष में 15-20 साल। हमारी डबल इंजन की सरकार है, अभी ट्रिपल इंजन की बनेगी। जनता बताइए कौन कहाँ बैठेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको विपक्ष की अच्छी से भूमिका निभानी है, पूरी तरीके से मेहनत करिए, अच्छे से थोड़ा तैयारी करके आइए। अभी जो आपने वादे पूरे किए हैं, जो वादे किए उसको पूरा करने की बात करिए, भाषण मत दीजिए। जो वादे आपने किए वो पूरा करने की बात करिए। कहा था हमने शुरू कर दिया, हमने प्रधानमंत्री आवास कहा था हमने शुरू कर दिया, हमने महतारी वंदन कहा था हमने शुरू कर दिया, हम बेरोजगारी भत्ता भी देने के लिए तैयार हैं, हमने धान का बोनस कहा था वो शुरू कर दिया। 58-60 लोगों के फॉर्म भरवाए आपने, अनुपूरक बजट कितने लोगों को देंगे ये बता दें, और कितने लोगों को जोड़ रहे हैं इस योजना में ये बता दीजिए। आपके जैसे वादा खिलाफी नहीं करेंगे, आपके जैसे वादा खिलाफी नहीं करेंगे। 5 साल बाद आप मुंह दिखाने लायक नहीं थे, आपके विधायकों को भगाया जा रहा था क्षेत्र से। हसदेव में लोगों को, आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया रातों रात, भगाया गया आपके विधायकों को। हसदेव के वनों को काटने के लिए आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया कल रात को। ठीक, सुनील जी मैं लौटूंगा आपके पास। सुनील जी मैं आपको, वो दिख रहा है सरकार का काम। सुनील जी मैं लौटूंगा आपके पास। वो दिख रहा है सरकार का काम। हसदेव की बात करें, जंगल काटने की तैयारी कर ली आपसे। सुनील जी मैं लौटूंगा आपके पास। फ्री लोगों को देने के लिए वो है आपका हिडन एजेंडा। ठीक, सुनील जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं श्री कुमार जी का रुख कर लेता हूं, क्योंकि आज बजट से जुड़ा विषय है, इसलिए बजट पे ही बातें आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेंगी, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि बजट के बाद क्या स्थितियां होगी, क्योंकि वादे और दावे काफी है। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं सवाल के साथ आ रहा हूं श्री कुमार जी के पास कि श्री कुमार जी, मार्च में लगभग 10-12 मार्च के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा, लोकसभा का चुनाव होना है और मौजूदा वित्तीय वर्ष जो है 31 मार्च तक चलेगा। तो इस बजट के, इस अनुपूरक बजट में जो झलक दिखाई पड़ रही है, क्या लोकसभा का कुछ प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता आपको नजर आ रहा है? देखिए, जनता खासकर महिला वर्ग, हम इस बात को निश्चित रूप से मानते हैं कि भाजपा की अगर सरकार आई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान माता बहनों का है। कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुई हैं, चाहे वो 1,000 रुपये महीने मिलने के मामले को लेकर हो,
चाहे वो अन्य जो मामले जो भाजपा के अंदर से शराबबंदी का मामला हो, इन सब मामलों को लेकर, चाहे सिलेंडर का मामला हो कि सिलेंडर के जो ये है दाम कम करेंगे, महिलाएं कहीं ना कहीं आश्वस्त थी कि भाजपा जब बोल रही है, मोदी जी का नाम लेके बोल रही है, मोदी जी अगर अपनी गारंटी दे रहे तो ये सब चीजें की घोषणा की साथ साथ क्रियान्वयन होगा। लेकिन अगर लोकसभा के तक अगर ये जिन लोगों को इन्होंने आश्वासन दिया ये पूरी नहीं होती है, तो यही जनता जो पिछले बार हुई थी वही स्थिति आज यहां लाएगी। लोकसभा के अंदर में ये पूरी सीट हारेगी भाजपा, ये चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले। अगर इन्होंने घोषणाएं की है, उन घोषणाएं के पूरा करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती है तो जनता इसको सबक सिखाएगी और लोकसभा में इसकी शुरुआत होगी। सुनील जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लिया। अनिरुद्ध जी, लोकसभा का चुनाव होना है, बजट में झलकियां दिखाई पड़ रही है कि आपने 3 प्रमुख वादों को आपने अनुपूरक बजट में शामिल कर दिया। महतारी वंदन को शामिल किया, प्रधानमंत्री आवास योजना को आपने शामिल किया और किसानों का बोनस जो 2 साल का बकाया था उसे भी आपने शामिल कर दिया। 3 बड़ी योजनाओं का जिक्र इसमें कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि इस बजट के अनुरूप, इस अनुपूरक बजट में किए गए उल्लेखों के अनुरूप लोकसभा चुनाव पे कुछ असर होगा इसका? श्री कुमार जी दावा कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से कि कांग्रेस जो है इस पे जीत दर्ज करेगी और बीजेपी हारेगी लोकसभा का चुनाव। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव दिखना था दिख गया, और ये जो समय बहुत कम है। आपने कहा ना कि मार्च के जो मध्य में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारी चीजें हैं, और निश्चित रूप से इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि देखिए, अभी भी जो है आप एक चीज गौर करिए कि अभी भी मैं कहूंगा, अभी जो चुनाव मोदी जी और अमित शाह जी लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे छत्तीसगढ़ में, और वो स्थिति पिछले जो लोकसभा चुनाव में जब यहाँ पे मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा जो हुई थी विधानसभा चुनाव में, तो उसके बाद मोदी जी ने ही मोर्चा संभाला था और छत्तीसगढ़ की तासीर को जो है समझने में इन लोगों ने बहुत वक्त लगाया। और कुल मिला के मोदी जी और अमित शाह जी और उनके राष्ट्रीय नेता, उनकी उपस्थिति या उनकी दखल कह लें, फिर लोकसभा चुनाव में दिखेगी। तो ये जो है, ये मुद्दे तो काम करेंगे ही। जो आज जो अनुपूरक बजट में जो कुछ चीजें जो है बिल्कुल तस्वीर जो साफ हुई, लेकिन फिर जो है बात लोकसभा चुनाव की, तो राष्ट्रीय नेताओं का प्रभाव वहां भी दिखेगा। चलिए, बिल्कुल, मतलब प्रभाव वहां पे दिखेगा। आज अनुपूरक बजट पारित कर लिया गया, लेकिन ये सियासत यूं ही नहीं थमने वाली, क्योंकि सियासत का मूल चरित्र होता है दूसरे दल की कमियों को उजागर करना। खास करके जब मौका जनता से जुड़े विषयों का हो तो फिर राजनीतिक दल चूकने वाली नहीं है। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। श्री कुमार जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।